सीबीसी रिपोर्ट में कौन सा वैल्यू ज़्यादा खतरनाक होता है, और एक सीबीसी रिपोर्ट को देख करके 100 बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। घर बैठे केवल एक सीबीसी रिपोर्ट से आप 100 बीमारियों का पता लगा सकते हैं। कौन सा वैल्यू खतरनाक है सीबीसी रिपोर्ट में, क्या बढ़ने पर क्या दवा देनी चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए, इन सब को भी समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। क्या कम होता है तो क्या हो सकता है, इसलिए पूरी डिटेल में इस वीडियो को देखना है। वीडियो को अंतिम तक अगर आप देखते हैं, ऐसे बीमारियों का पता लगाया जाता है सीबीसी रिपोर्ट देख करके। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन। चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी रिपोर्ट देखना शुरू करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमको सीबीसी रिपोर्ट में सबसे पहले क्या देखना है, वाइट ब्लड सेल्स, WBC। इसका नाम मैंने ऊपर लिख दिया है और नॉर्मल रेंज भी आपको लिख के दे रहे हैं, ये भी देख लीजिए। वाइट ब्लड सेल्स TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या WBC, दोनों एक ही है। ये क्या है, सीबीसी में सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे पहले आपको जो देखना चाहिए वो WBC TLC को देखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, यही आपके बॉडी के इम्यूनिटी को भी बताता है। अगर देखिए इसका नॉर्मल रेंज क्या है, 4000 से 11000 तक नॉर्मल रेंज इसका है। अगर 4000 से कम हो रहा है ना, एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे शरीर का सेना है ना, हमारे शरीर को रक्षा करने वाले सैनिक ही है TLC WBC, उनको यही दर्शाता है। ठीक, देखिए अगर 4000 से कम हो रहा है, 3000 2000 के आसपास है, तो हुआ क्या कि सेना जो है कमज़ोर पड़ गई है। सेना कम, आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया और दुश्मन ज़्यादा हो गए। दुश्मन सेना ज़्यादा हो गया है और आपकी सेना, आपके बॉडी की सेना जो है कम हो गई है। तो इसमें दो केसों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक तो डेंगू में डाउन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जब इम्यूनिटी आपका कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर आपकी कम हो गई है, तब भी ये आपको देखने को मिलेगा कि आपका WBC TLC डाउन हो गया। ठीक है, अब TLC ऊपर है, 11000 से ज़्यादा है, 12000 14000 15000 20000 30000 है ना, ऐसे है, तो समझ लीजिए कि सेना भी आपकी ज़्यादा है और इन्फेक्शन भी आपको ज़्यादा है। इन्फेक्शन भी आपको ज़्यादा है, तभी बॉडी ने आपके सेना को बढ़ाया हुआ है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। उसमें क्या करना होता है, उसमें जो है एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है ज़रूरत के हिसाब से, तो धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है। तो हमने WBC और TLC के बारे में जान लिया, जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर WBC या TLC 40 से 50,000 के आसपास आ जाता है तो ज़्यादातर शक हो जाता है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB है ना, जितना ज़्यादा बढ़ा रहेगा उतना समझ लीजिए कि कैंसर और TB का चांस ज़्यादा रहता है। और भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से कि जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है उतना ज़्यादा इन्फेक्शन आपके बॉडी में है। सिंपल तरीके से अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अब समझते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हीमोग्लोबिन आपका कम हो गया है तो फिर आपको समस्या होगी ही होगी, एकदम कंफर्म होगी। तो हीमोग्लोबिन को भी देखना बहुत ज़रूरी है, HB को भी बहुत देखना ज़रूरी है। एनीमिया के भी बहुत से पेशेंट अपने इंडिया में पाए जाते हैं, सीबीसी ये भी बताता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिनको देखना ज़रूरी है उनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एकदम ईजी तरीके से, कि आप लोग आसानी से समझ जाएं। हीमोग्लोबिन जो है 13 से 17 के बीच में अगर रहता है तो पुरुषों में नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कम हो रहा है, 7 से कम हो रहा है तो एनीमिया है। ठीक है, 5 से कम हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि 5 से कम जिस पेशेंट का हो रहा है, बिना ब्लड चढ़ाए कोई विकल्प नहीं है। ठीक, स्थिति बहुत ही खराब है, तभी 5 से कम हो रहा है। और अगर HB 20 से ज़्यादा जा रहा है ना, हीमोग्लोबिन अगर 20 से ज़्यादा है
तो फिर हो सकता है कि पेशेंट को क्लॉटिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं, प्लेटलेट जो है उसका ज़्यादा हो गया है और कहीं ना कहीं बॉडी में क्लॉटिंग होगी, 20 से अगर ज़्यादा होगा तब। ये हीमोग्लोबिन के बारे में आपको इतना ही जानना ज़रूरी है, इतना से बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। प्लेटलेट काउंट, ये बहुत ज़रूरी है देखना। अगर प्लेटलेट काउंट अपने नॉर्मल रेंज में है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर 50,000 से कम है, ठीक है, धीरे धीरे 50,000 से कम होने के बाद और भी कम हो गया तो कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग आपके बॉडी में होने लगेगी। हमने देखा है 20,000 पे पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी और पेशेंट जो है रेफ़र करना पड़ा, प्लेटलेट चढ़ाने के बाद पेशेंट ठीक हो गया। लेकिन ये कंडीशन आपको याद रखने की ज़रूरत है कि प्लेटलेट अगर 50,000 से नीचे जाता है, सुरक्षित रहना है तो फिर आप जो है रिस्क मान लीजिए कि पेशेंट को रिस्क है। अगर आपको ये समस्या है तो आपको भी रिस्क है। अगर प्लेटलेट 10 लाख के आसपास है, अपने रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक, तो हो सकता है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं बॉडी में क्लॉटिंग हो गई है, हार्ट अटैक आने वाला है या ब्रेन हैमरेज हो सकता है। कहीं ना कहीं क्लॉटिंग बॉडी में उसके नस में हो रही है, तभी प्लेटलेट जो है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो प्लेटलेट देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रोफिल्स अगर 40 से 70% के बीच में है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम नॉर्मल है, ठीक। हाँ, 70 से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा है, और अगर 80 से ऊपर चला गया है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया है और नॉर्मल नहीं है, सीवियर है। इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और न्यूट्रोफिल्स अगर कम हो रहा है, 20% से कम हो रहा है, तब भी समझ लीजिए कि आपको इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो ही गया है। तो न्यूट्रोफिल्स को भी जानना ज़रूरी है। लिम्फोसाइट्स भी WBC TLC की तरह ही है, ये आपके इम्यूनिटी को दर्शाता है। नॉर्मल रेंज क्या होता है, 20 से 40% लिम्फोसाइट्स का। अगर इससे कम हो रहा है तो आपकी इम्यूनिटी कम है ना, इससे कम है तो आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, और नॉर्मल है तो इम्यूनिटी आपकी सही है। ज़्यादा हो रहा है तो वायरल इन्फेक्शन है लेकिन तगड़ा इन्फेक्शन है। कम हो रहा है तो इम्यूनिटी आपकी कम है, नॉर्मल है तो आपका इम्यूनिटी एकदम सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो टीबी का भी शक हो जाता है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन भी होता है। लेकिन लिम्फोसाइट्स और WBC दोनों एक साथ अगर गिर रहे हैं तो सोचने वाली बात है ना। लिम्फोसाइट्स अगर आपका कम हो रहा है तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा हो रहा है तब भी रिस्क है और कम हो रहा है तब भी रिस्क है। तो CBC के जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, कम समय में ही हमने पूरी तरह कवर करने का प्रयास किया है। कैसा आप लोगों को वीडियो लगा, इसको कमेंट करके हमको ज़रूर ही बताएंगे। मैंने आप लोगों के लिए 2 बुक लॉन्च किया हुआ है, एक क्लिनिकल प्रैक्टिस जो एडल्ट बुक है और एक क्लिनिकल पीडियाट्रिक बुक है, जो एक का प्राइस 501 और एक का प्राइस 750 है। जिनको भी लेना है मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नॉर्मल मैसेज। और कैसे मैसेज करना है, ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट लेना है तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे, बुक लेना है तो बुक लिख करके मैसेज करेंगे। ना व्हाट्सअप करना है ना कॉल करना है, केवल नॉर्मल मैसेज करना है। और अगर रिप्लाई में थोड़ा देर हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैसेज आने की वजह से रिप्लाई में टाइम लग सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, बहुत चीज़ लोगों को सीखने को मिलेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा। और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब